नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का कैसे निर्माण हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा की मांग कैसे हुई। तो संविधान जो हम पढ़ेंगे आज, भारतीय संविधान, वो अस्तित्व में कैसा आया, इसकी नींव कैसे थी। तो हम नींव की शुरू से हम पढ़ेंगे संविधान को, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, संविधान सभा की मांग, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से की थी, ठीक है। तो देखो, आपसे पूछेंगे भी संविधान सभा की मांग किसने की थी। सर्वप्रथम तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और ये कैसे की थी उन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने ये स्वराज्य विधेयक एक बिल था, उसके माध्यम से की थी, और वो अनौपचारिक मांग थी, ठीक है। आपसे पूछेगी संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की 1895 के अंदर, ठीक है बेटा। आगे देखो, फिर 1918 के अंदर 1918 में कांग्रेस ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत कहकर संविधान सभा की मांग रखी, ठीक है। तो 1918 के अंदर कांग्रेस ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत कहकर संविधान सभा की क्या की मांग रखी थी, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि 1918 में किसने संविधान सभा की मांग की, तो कांग्रेस ने की आत्मनिर्णय का सिद्धांत कहकर, ठीक है। आगे देखो, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान स्वयं भारतीय तैयार करेंगे। और कौन सी पत्रिका में कहा था? यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है ना। आपको पूछेंगे कि भी महात्मा गांधी ने कब की मांग, तो 1922 में की। और किसके माध्यम से की, तो यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से भारतीय संविधान की मांग की। और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान स्वयं भारत ही तैयार करेंगे, क्योंकि 1922 के अंदर देखो मांग की, 1922 के अंदर राज किसका था? अंग्रेजों का राज था, इसलिए, ठीक है। आगे देखो, स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो कि 1 जनवरी 1923 को बनी थी, स्वराज्य पार्टी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास और सदस्य मोतीलाल नेहरू भी थे, ठीक है। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, ठीक है। और स्वराज्य पार्टी है ना, ये सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाली पार्टी कौन सी थी? स्वराज्य पार्टी थी, ठीक है। ध्यान रखना, पूछेंगे सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी कब बनी, तो 1 जनवरी 1923 को बनी। इसके सदस्य देशबंधु चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, और उन्होंने पार्टी के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। आगे देखो, आगे है 1924 में व्यक्तिगत रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू की थी। मोतीलाल नेहरू जी की जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 1924 के अंदर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और देखो, अब ये सब मांग किससे कर रहे हैं, आपको आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, तो ये मांग अंग्रेजों से कर रहे थे, ठीक है। आगे देखो, 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय ने की, ठीक है। और आपको अनौपचारिक पूछे तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और औपचारिक पूछे तो औपचारिक किसने की थी? 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने की थी, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज का। 1936 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है प्रश्न कि कौन से अधिवेशन के अंदर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, तो फैजपुर अधिवेशन में हुआ था 1936 के अंदर, कांग्रेस ने करवाया था ये। और इस अधिवेशन के अंदर संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर की थी 1936 के अंदर, ठीक है। आगे देखो, आगे आ रहा अगस्त प्रस्ताव। अब इसका नाम अगस्त प्रस्ताव 1940 क्यों रखा है? क्योंकि अगस्त महीने में हुआ था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारतीयों की संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई, लेकिन मुख्यतः भारतीय लोग शामिल होंगे। कांग्रेस ने मुख्यतः शब्द का विरोध किया और इसे अस्वीकृत कर दिया। अब देखो, अगस्त प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा की मांग मान ली गई, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला कि इसमें मुख्यतः भारतीय लोग, यानी कि जो मेन होंगे वही भारतीय लोग उसके अंदर होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। तो कांग्रेस उस वक्त जो पार्टी बन गई थी ना, तो कांग्रेस ने इस भारतीय शब्द मुख्य भारतीय शब्द का विरोध किया और इसे अस्वीकृत कर दिया अगस्त प्रस्ताव को, ठीक है, 1940 के अंदर, ठीक है। फिर आ गया है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 के अंदर आया। देखो, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आया, और इसमें भारतीय संविधान का गठन द्वितीय विश्व युद्ध 1939 की समाप्ति के बाद किया जाएगा। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा? मिशन ने क्या कहा कि मार्च 1942 के बाद में संविधान सभा के गठन होगा, ठीक है। गांधी जी ने कहा पोस्ट डिक्टेटेड चेक, मतलब गांधी जी ने मतलब इसको क्रिप्स मिशन को क्या क्या कहा? पोस्ट डिक्टेट चेक, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा? द्विलीय बैंक के नाम पर ऐसा चेक जो भविष्य की विधि में बनेगा, ठीक है। ये ऐसे करके इसको क्रिप्स मिशन को कहा था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी ने, ठीक है। फिर आया कि देखो कैबिनेट मिशन, ठीक है, 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन दिल्ली में 24 मार्च 1946 को आया, तथा इसमें अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत की, ठीक है। इसके देखो सदस्य कौन कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, ये नाविक मंत्री थे उस वक्त, और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंदर, है ना।
कैबिनेट योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, आपको पूछेंगे कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ 24 मार्च 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के लिए 390 सदस्यों का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे, 390 सदस्य थे। ठीक है, ये पूछते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो अब 390 में से इसमें होगा कन्वर्ट। ठीक है, देखो 390 में से 292 है ना, वो ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है ना, और 292 प्लस 4 में से निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था इनका। ठीक है, फिर देखो अब उसमें वक्त केंद्र शासित प्रदेश भी थे, तो कौन कौन से थे, देखो ABCD। अभी केंद्र शासित प्रदेश होगा, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब 4 में कौन कौन से, देखो अजमेर मेवाड़ था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था, दिल्ली था। ठीक है, अब देखो 93, अब 93 इसमें क्या थी, देशी रियासतें। कौन सी थी, देशी रियासतों का मनोनयन किया गया। तो कितने हो गए टोटल, 390 हो गए ना, फिर 296 प्लस 93 कितने हो गए, 390 हो गए। ठीक है, अब निर्वाचित कितने हुए अपने, ये 296। अब 296 का वोट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 296। ठीक है, 296 में चुनाव का परिणाम देखो, कांग्रेस ने जीती 208 सीटें, अन्य ने जीती 15 सीटें, और मुस्लिम लीग ने जीती 73 सीटें। ठीक है, ध्यान रखना है ना। पूछते हैं ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा ही कांग्रेस से और कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्योंकि अब ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये क्यों कहा, ये इसलिए कहा था क्योंकि देखो चुनाव हुआ था 296 सीटों पर, जिसने कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, संविधान सभा ही कांग्रेस से और कांग्रेस से ही संविधान सभाएं। ठीक है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ये पूछते हैं, ध्यान रखना है ना। फिर माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को आई। ठीक है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए एक पृथक रूप से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस समय भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई तथा जब संविधान सभा पुनः सम्मिलित हुई 30 अक्टूबर 1947 को, तब सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ठीक है, अब 299 क्यों रही, 324 क्यों रह गई, तो माउंटबेटन आया था, माउंटबेटन ने फिर पाकिस्तान और भारत को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो आधे उधर चले गए, तो 390 में से सीटें लास्ट में कितनी रहेगी, 299 रहेगी। ठीक है, ये बस माउंटबेटन के कारण ही भाई भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। ठीक है बेटा, आगे देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसमें ऐसे सदस्य कौन थे, ऐसे अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद। ठीक है, ध्यान रखना है ना। भाग कितने सदस्यों ने लिया, 200 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें महिला कितनी थी, 9 थी। कितने थी, 9 थी। ठीक है, आपसे पूछेंगे भी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे देखो इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद। कौन थे, सच्चिदानंद। आगे देखो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसके स्थायी सदस्य कौन बने, राजेंद्र सिंह। कौन बने, राजेंद्र सिंह। उपाध्यक्ष कौन बने, SC मुखर्जी। कौन बने, SC मुखर्जी बने। और संवैधानिक सलाहकार कौन बने, BN राव। कौन बने थे, BN राव। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे देखो संविधान सभा की तीसरी बैठक, ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 2 दिन का गैप था सब में बैठक में। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया। ठीक है, ये तीसरा पूछते हैं, क्योंकि इस तीसरी संविधान सभा की जो बैठक थी ना, वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे और उसको पास भी किया था। ठीक है बेटा, आगे देखो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। क्या है, जिसकी दुल्हनी गायब है। ठीक है, अब देखो प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का। इसे देखो प्रारूप समिति को हम क्या बोलते हैं, पांडुलेख समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, मसौदा समिति भी बोलते हैं। ये पूछते हैं, ध्यान रखना पे ना, ये प्रारूप समिति के अलग नाम है। ठीक है, देखो सदस्य इसके अंदर 6+1 यानी कि 7 टोटल थे इसके अंदर, जिसमें 6 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, फिर गोपाल स्वामी अयंगर ये सदस्य थे। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। मोहम्मद सदुल्ला के, मुंशी एन माधवराव, टी कृष्णाचार्य, ये सब क्या थे, सदस्य थे। क्या थे, सदस्य थे। और प्रारूप समिति को तैयार किसने किया था, BN राव ने। किसने किया था, BN राव ने तैयार किया था। देखो इसमें क्या देखा, गणेश वासुदेव मालवंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। लोकसभा है ना इसके अंदर, अपने भारत के अंदर लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा ये है ना। देखो संविधान सभा के 3 वचन, देखो संविधान सभा के 3 वचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को एक प्रथम वचन हुआ था। सेकंड वचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को दूसरा वचन हुआ था। और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को तीसरा वचन हुआ था। ठीक है, अब देखो 26 नवंबर
1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसलिए अपन 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, इसलिए अपन क्या बोलते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस दिन संविधान को के 395 अनुच्छेद में से केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, अब 16 अनुच्छेद कौन कौन से लागू हुए थे ये भी देख लो आप। ठीक है, देखो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 16, 324 और 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ठीक है, देखो अभी देखो इसमें से देखो जो 5, 6, 7, 8 है ना अनुच्छेद, वो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। अभी राजस्थान की नागरिकता या भारत की नागरिकता आप कैसे लोगे। ठीक है, अब देखो फिर जो अनुच्छेद 60 है ना वो राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 324 है ना वो चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, अंतरिम राष्ट्रपति और अंतरिम संसद है ना। आगे देखो 24 जनवरी 1950, इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को होता। ठीक है, शपथ 26 जनवरी 1950 को ली थी। राष्ट्रगान व राष्ट्रपति को संवैधानिक दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अपना राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन, और किसने लिखा था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गीतांजलि उपन्यास के अंदर सर्वप्रथम 1911 के अंदर दिल्ली दरबार में इसको गाया जन गण मन को, और जॉर्ज पंचम के स्वागत पर गाया था। ठीक है, फिर नोबेल पुरस्कार, देखो नोबेल पुरस्कार हमको किसको मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, सीवी रमन को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है, कैलाश जी को मिला है। ठीक है, देखो अपने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान देख लिया, राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है अपना, और आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से, और रचना इसकी किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और सर्वप्रथम इसको 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया था। ठीक है, संविधान पर अंतिम रूप से 284 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और उनमें से सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे अपने। ठीक है, और अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे अपने। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। आगे देखो संविधान सभा, भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भी भारतीय संविधान आप सबको पता है, हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संपूर्ण रूप से है ना, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। जब लागू हुआ तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो संविधान सभा में कुल सत्र कितने हुए, तो संविधान सभा में कुल सत्र 12 सत्र हुए थे, 11+1 नहीं, कुल सत्र 12 हुए थे। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, 165 बैठकें हुई थी। अंतिम बैठक जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी, अंतिम बैठक। ठीक है, ध्यान रखना है ना। संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, आपको पूछेंगे भी संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो संविधान ने कितने टाइम लगा, तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसके अंदर संविधान सभा को बनने में लगा था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन हो गए। संविधान सभा को गठन का खर्चा, संविधान सभा के गठन में कितना खर्चा हुआ, तो 63,96,729 रुपए इसमें खर्च हुए संविधान सभा का गठन में। संसद के प्रथम लोक अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मालवकर भी आपने देखा ना भी। ठीक है, संविधान निर्माण अध्यक्ष कौन थे अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखो ट्री के संघ संभाला नेहरू ने, कार्य संभाला मुंशी ने, वार्तापुरी संभाली राजा ने, और प्रांत मूल अधिकार संभाला पटेल ने। अब इसका ट्री का हम विस्तार से देखेंगे। देखो संविधान निर्माण से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं ना, उनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखो संघ संभाला नेहरू ने, आपको पता है ना, तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था। संघीय संविधान समिति इसका भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, और राज्य समझौता संमेलन समिति इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर देखो फिर आ रहा है अपने प्रांत सम्राट पटेल ने, जो प्रांतीय समिति और मूल अधिकार समिति और संघीय समिति, इन तीनों के कौन थे अपने अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, लौह पुरुष। आगे देखो संविधान संचालन समिति, प्रक्रिया समिति है ना, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखो झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे अपने, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, आगे देखो कार्य संचालन समिति के मुंशी थे इसके, और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे अपने, एस.सी. मुखर्जी थे। ये पूछते हैं, ध्यान रखना है ना। आगे देखो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया, तो अपने किया गया था 22 जुलाई 1947 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे देखो संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो 15 थी। कितनी थी, 15 थी। तथा एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी अपने, बेगम अय्याज रसूल, बाकी 14 हिंदू थी। ठीक है, राजस्थान में संविधान सभा में कुल 15 सदस्य
गए थे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और 15 कौन कौन गए थे इसके ऊपर भी वीडियो बनाए रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। आइए देखो राजस्थान से कौन कौन गए थे, ठीक है, इनकी एक ट्रिक है, देख लीजिए आप, ठीक है। देखो, जब हीरा माटी का मुकुट गोदरा के सर पर लगते ही जय बोलो, ठीक है। जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता है वो ना, मणिकला वर्मा, रामचंद्र उपाध्याय, टिटिक्षमाचार्य, मुकुट बिहारी भार्गव, गोकुललाल असावा, दलेल सिंह, राज बहादुर, सरदार सिंह, जैनन व्यास, ठीक है। ये तो टोटल 12 हैं वैसे, और मैंने 15 ही आपको बता रखे हैं, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो कि राजस्थान से कौन कौन गए थे, ठीक है। 3 निवासी बाहर के थे वो, ठीक है, टोटल 15 थे उससे, है ना। देखो, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से सर्वाधिक सदस्य थे संयुक्त प्रधान, जो कि 55 सदस्य थे इसमें से यूपी के, ठीक है। सर्वाधिक सदस्य वाली देसी रियासत कौन सी थी, तो मैसूर थी, यहाँ के 7 सदस्य थे। संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत तथा समाजवादी दल ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। हैदराबाद वालों ने कहा था कि हम संविधान सभा में भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कि हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो संविधान, है ना, संविधान किससे बनाए, तो संविधान बनाए समधन विधान से, ठीक है। समधन विधान से, नहीं सबके लिए बराबर विधान है, ठीक है। संविधान ऐसी सर्वोच्च विधि या कानून है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान क्या है, संविधान एक ऐसी सर्वोच्च विधि या कानून है जिससे देश चलेगा, ये देश की शासन व्यवस्था का संचालन होगा, ठीक है। देखो लिखित संविधान, लिखित संविधान किस किस का है, तो ऐसा संविधान जो लिखित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है, जो लिखित में, जैसे कि भारत का है, पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, नेपाल का है, ठीक है, तो इनका लिखित संविधान है, ठीक है। जैसे 95 अनुच्छेद में निषेध है ना, ये सब लिखित संविधान है। विश्व का सर्वप्रथम बना हुआ संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है। इसके अंदर 177-78 आर्टिकल है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, 7 आर्टिकल ही है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछे तो भारत का है, 395 अनुच्छेद, इसके अंदर 22 भाग है और 8 अनुसूचियां, अभी वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किसका है, तो नेपाल का है, किसका है, नेपाल का है, ठीक है बेटा। आगे देखो अलिखित संविधान, जिसमें मतलब संविधान लिखा हुआ है, ऐसा संविधान जो एक संहिता के रूप में लिखा गया नहीं हो, बल्कि परंपरा व अभी समयों पर आधारित हो, मतलब कि परंपरा से चले आ रही है, जो कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अलिखित संविधान में किस किस का है, तो ब्रिटेन का है, सऊदी अरब का है, कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है, ठीक है। इनका संविधान मतलब कि जो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, परंपराओं के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो ये थे अपने संविधान, ठीक है, देख लेते हैं। और संविधान, चलो भी प्रस्तावना भी देख लेते हैं ना। देखो प्रस्तावना, ये संविधान जो बनाया ना, तो संविधान के अंदर प्रस्तावना लिखी गई है ना, वो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। आपको पूछेंगे कि संविधान को निर्माण करते वक्त प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, तो अमेरिका से ली गई थी, ठीक है बेटा। आगे देखो प्रस्तावना, प्रस्तावना इसमें लिखा हुआ है, इस प्रस्तावना के अंदर प्रेरणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिखा है, ये भी अमेरिका से ले गया है। भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना के अंदर, ठीक है ना। प्रस्तावना का आधार 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव था। मैंने अपने पढ़ा था ना, 13 दिसंबर 1946 जो कि बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, ठीक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव ही था, ठीक है। देखो इसके अंदर उदारवाद का वर्णन जॉन लॉक ने किया है, मार्क्सवाद का वर्णन मार्क्स जर्मनी ने किया है, समाजवाद का वर्णन लेनिन रूस ने किया है, और साम्यवाद का वर्णन जो कि मात्सुंग तुंगचिन से होने वाला है, ठीक है। देखो इसके प्रस्तावना के अंदर जो शब्द जुड़े गए थे ना, देखो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये जुड़े गए थे महिला संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। आपसे पूछते हैं कि देखो ये महिला संविधान संशोधन है ना, इसको मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत जोड़ तोड़ हुआ था, ठीक है, महिला संविधान संशोधन के तहत, है ना। इसके अंदर देखो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। देखो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है, ठीक है। आपको पूछेंगे कि प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में व्यक्तियों व नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, पूछते हैं ये, है ना। देखो प्रस्तावना, प्रस्तावना में भारत में सर्वोच्च जनता उद्देश्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सदनता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर, राष्ट्र का स्वरूप, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये शब्द सब प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित हैं, ठीक है। देखो प्रस्तावना के उपनाम, है ना, संविधान सभा की आत्मा किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू और ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, ठीक है। फिर आ रहा है अपने ये संविधान सभा की राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है। फिर इस प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र किसने कहा है, तो एन के पालकीवाल ने कहा है,
संविधान सभा की कुंजी नोट किसने कहा है? तो अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का हृदय कुंजी किसने कहा है? तो सुब्बा कश्यप ने कहा है। ठीक है, तो ये थे प्रस्तावना के उपनाम थे। क्या थे? प्रस्तावना के उपनाम थे। ठीक है बेटा, देखो प्रस्तावना से संबंधित विवाद, है ना, मतलब विवाद का मतलब ये है कि भाई विवाद डिबेट हुई थी। ठीक है ना, बीरूवादी बारी बाद बनाम भारत संघ। ठीक है, ये 1960 में हुआ था। इस वाद में प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग नहीं माना गया है। ठीक है, विवाद हो गया था, है ना। फिर आ रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 फरवरी 1973 को। इस वाद में प्रस्तावना को संविधान सभा का अंग माना गया, भाग ही नहीं बल्कि अंग माना गया तथा इसी के साथ प्रस्तावना को संविधान सभा का आंतरिक हिस्सा बताया गया। ठीक है, अब पूछेंगे प्रस्तावना को भी संविधान का अंग किस डिबेट से माना गया है, किस बनाम से माना गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 24 फरवरी 1973 को हुआ था। ठीक है, संविधान को प्रेमबेरी देखो संविधान को प्रेमबेरी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था 6 महीने के अंदर, जो भी इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, अब पूछेंगे भी संविधान सभा को इंग्लिश में लिखा तो प्रेमबेरी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, और संविधान सभा कलाकारी किसने की? तो संविधान कलाकारी नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है, संविधान पर कलाकृति किसने लिखी? कलाकृति किसने की? तो राम मनोहर सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये थी अपने संविधान की रचना कैसे हुई, और अब संविधान में क्या क्या अपने क्या क्या भाग है, क्या क्या अनुसूची है, क्या अनुच्छेद है, इसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 1 से भाग 1, 2, 3, 4 जो भी इतने भी भाग है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। उनके अंदर जो भी अनुच्छेद आते हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ अपन ने आज ये पढ़ा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस नोट्स की PDF चाहिए आपको तो 8440877791 पर हाई का मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।